मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम खाने वाले के ख्याल में सामान को राइज कर देती है लेकिन बरकत को ख़त्म कर देती है। फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीके के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। शराब स्कैम मामले के बाद एमएलसी के कविता की पहली बार निजामाबाद आमद। शहर पर चढ़ा गुलाबी रंग। हम केसीआर की औलाद है, हम डरने वाले नहीं। कांग्रेस ने तमाम तबकात से झूठे वादे किए। एमएलसी के कविता। खुशनसीब आज़मीन जिन्हें अल्लाह ने अपने घर के दीदार और मस्जिद नबवी पर हाजिरी के लिए चुना, खुशू व खुशू, इखलास और रब की रज़ा के लिए मनासिक हज जान जान कर अदा करें। पहले तरबियती इज्तिमा से अकाबरीन। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर शरीफ के 813वें उर्स शरीफ का शानदार आगाज। बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई। मुल्क व बैरून मुल्क से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। हम केसीआर की औलाद हैं, हमारे खून में खौफ नहीं, हम डरने वाले नहीं, डराने वाले हैं। मुकदमात और सलाखें हमारे लिए नई बात नहीं। बीआरएस की तारीख जदोजहद से इबारत, तेलंगाना के मफादात और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कांग्रेस हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर नाकाम। वादों की अदम तकमील के लिए धोखादही। आइंदा इंतखाबात में शानदार कामयाबी के जरिए इक़्तिदार पर वापसी का ऐलान। सरजमीन निज़ामाबाद पर फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल। गुलाबी सुनामी, जय तेलंगाना के फलक शिगाफ नारे, कविता की घन गर्ज। तेलंगाना जागृति की बानी व रुकने कानूनसाज कौंसिल बीआरएस के कविता ने आज सरजमीन निज़ामाबाद से तेलंगाना के मफादात और तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी न रखने का अज़म मुसम्मम किया है। इनक़िलाबी सरजमीन निज़ामाबाद पर एक अज़ीम शान जलसे आम से खिताब करते हुए कविता ने कांग्रेस और बीजेपी को ललकारा और कहा कि तेलंगाना की अवाम के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बीआरएस की तारीख जदोजहद से इबारत रही है। बीआरएस पार्टी हरगिज़ खौफज़दा नहीं होगी, बल्कि अवाम के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। झूठे मुकदमात हो या जेल की सलाखें, बीआरएस और बीआरएस के कायदीन हरगिज़ डरने और घबराने वाले नहीं। दहली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी और जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जमानत पर रिहा होने के बाद की कविता ने आज पहली मर्तबा निज़ामाबाद का दौरा किया। निज़ामाबाद की सड़कों पर आज हर तरफ गुलाबी लहर देखी गई। दुख्तर तेलंगाना के इस्तकबाल के लिए जैसे सारा शहर उमड़ आया है। सुबह से ही डिचपली चौराहे पर अवाम बिलखुसूस खवातीन की कसीर तादाद अपनी महबूब कायदा के इस्तकबाल के लिए मुंतजिर देखे गए। निज़ामाबाद पहुंचते ही के कविता का वालाना इस्तकबाल किया गया। अवाम और बीआरएस पार्टी कैडर में जबरदस्त जोश व खरोश और वलोला देखा गया। निज़ामाबाद की फिजाएं जय तेलंगाना के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। की कविता को हजारों कारों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल फ़क़ीदुल मिसाल रैली के जरिए जलसे गा लाया गया। हजारों अफराद से खिताब करते हुए कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो दुख्तर निज़ामाबाद है, आग की मानंद है, किसी भी चीज से खौफजदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम केसीआर की औलाद है, हमारे खून में खौफ नहीं, किसी से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का सामना करने की हिम्मत न होने के बाद मेरे और केटीआर के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं,
ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، لہٰذا خوفزدہ ہونے یا ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفین ہی آج ہم سے خوفزدہ ہیں، اسی لیے BRS قائدین کے خلاف نت نئی سازشیں کی جا رہی۔ مقدمات قید وہ بند کی صحبتیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، ہمیں جتنا دبانے کی کوشش کی جائیں گی ہم اتنا ہی ابھریں گے۔ کویتا نے کہا کہ BRS نے ہمیشہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، عوام کی خدمت اور بھلائی ہی BRS کا اولین مقصد اور نصب العین رہا۔ کلوا کنڈلا کویتا نے BRS کارکنان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ چاہے جتنے مقدمات درج کیے جائیں ہم جھکنے والے نہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو شدید ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ BJP کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے۔ رکن قانون ساز کونسل BRS نے ریاستی کانگریس حکومت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ریونت ریڈی حکومت آج تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی، تمام طبقات مشکلات کا شکار ہے، کسانوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی اور جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے۔ ریاست تلنگانہ کی ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ کویتا نے پرجوش انداز میں کہا کہ گلابی پرچم دوبارہ بلند و بالا ہوگا، آئندہ انتخابات میں BRS کی کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے نظام آباد کی عوام کو BRS کی طاقت قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ کی عوام اپنی تہذیب و ثقافت اور حقوق کے تحفظ کے لیے آگے آئے۔ کویتا نے یقین دلایا کہ حالات کیسے بھی ہو BRS پارٹی اپنے مقصد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گی، ریاست کو ترقی کی راہ پر بہر صورت گامزن کیا جائے گا۔ اس موقع پر MP KR سریش ریڈی، رکن اسمبلی پرشانت ریڈی، سابق اراکین اسمبلی جیون ریڈی، باج ریڈی گووردھن، گنیش گپتا کے علاوہ عائشہ عامر اور دیگر BRS کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ కేసీఆర్ గారి బిడ్డలైనటువంటి నా మీద రామన్న మీద కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। మాది భయపడే బ్లడ్ కాదు, భయపెట్టే బ్లడ్। అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో భయపడేదే లేదు, మేము తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నా మీదైనా రామన్న మీదైనా కావాలంటే ఇంకెవరి మీద కేసు పెట్టుకున్నా BRS నాయకులం నిప్పు కనికల్లాగా బయటకు వస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఎందుకైతున్నాయి కేసులు? ఇవాళ కేంద్రంలో ఎదిరించి మాట్లాడితే కేసు, అవో చైనా వాడు బార్డర్ లోపలికి వచ్చిండు మరి చూసుకొని జరా అంటే కేసు, మరి ప్రజలకు మంచి జరుగుతలేదంటే కేసు, ఇక రాష్ట్రం సంగతి అయితే చెప్పనే అవసరం లేదు। ముఖ్యమంత్రి పేరు మర్చిపోతే కేసు, భూమి ఇయ్యకపోతే కేసు, రైతు భూమి ఇయ్యకపోతే కేసు, ఫేస్బుక్ లో మా అన్నదమ్ములు ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే కేసు, ట్విట్టర్ లో మా ప్రొఫెసర్ లేదన్న అభిప్రాయం చెప్తే కేసు, इंस्टा। खुशनसीब आज़मीन जिन्हें अल्लाह ने फरीज़तुल हज अपने घर के दीदार और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए चुना, खुशू व खुशू, इखलास और अल्लाह की रज़ा के लिए मनासिक हज जान जान कर अदा करे। आज़मीन के पहले तरबियती कैंप से अकाबरीन के खिताबात। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से 29 दिसंबर 2024 को पहला तरबियती इज्तिमा मुनाकिद किया गया, जिसमें उलमा इकराम मेहमान खुसूसी मौलाना मज़हर क़ासमी साहब आज़मीन हज को हज के तरीक़े से मुखातिब किया। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के सदर मौलाना आबिद क़ासमी, नायब सदर अहमद अब्दुल अज़ीम, जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद, मौलाना एहसान, मौलाना हैदर क़ासमी और मेहमान खुसूसी MA फ़हीम, एक्स डिप्टी मेयर ज़की, सोसाइटी अरकान जिसमें मोहम्मद अफरोज़, अब्दुल हई राहिल, मोहम्मद मज़हर, सैयद मुबशिर, अखिलुर रहमान, शेख वहीद, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कैफ, इनके अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। ये प्रोग्राम इंपीरियल फंक्शन हॉल, डेयरी फार्म, बोधन रोड पर मुनाकिद किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहा। इस मौके पर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी ने तमाम हाज़रीन, हुज्जाज इकराम और उलमा इकराम मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा किया। उसके बगैर खत्म नहीं होता। बोले 5-6 उम्रें करे तो चौकी रहती नहीं रहती, मगर काटना तो है। तो 1 इंच बाद लाजमी तौर पर काटना है। तो आप 15 इतने उम्रें करो, कम कर लो, तवाफ ज्यादा हो सकता। तो 3 काम हुए। पहला हरम शरीफ में नमाज, नंबर 2 तवाफ ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर 3 उम्रा। मगर आजकल एक प्रॉब्लम, परेशानी ये है कि हरम शरीफ में बगैर एहराम के अंदर जाने नहीं देते।
इस लिबास में जाते हैं, मताफ में जाने नहीं देंगे, और एहराम में तो है नहीं, और तवाफ करना है। आप अगर इस लिबास में जाएंगे तो आपको मस्जिद में छोड़ देंगे, और मस्जिद में से तवाफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मस्जिद में से तवाफ किए तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है नीचे से 7 चक्कर हो जाता है। इतना लंबा चक्कर है मस्जिद में से, और इस लिबास में तो जाना वही है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने शुरू में क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एहराम ये चादरों को नहीं बोलते, एहराम नीयत को कहते हैं। ये बगैर सिली हुई चादरें हैं। आप ये सीधे हुए कपड़े पहनों के बगैर सीधे हुए कपड़े ही नहीं होते। अब उनको यही चादर नजर आना, ये निकालो, पहन लो, जाओ तवाफ करो, आओ निकलो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा तवाफ करना है तो इन चादरों को इस्तेमाल करना है। शराब स्कैम में गिरफ्तार, जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार जिले में आमद एमएलसी के कविता का बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिचपल्ली से सुभाष नगर तक एक बड़ी रैली निकाली गई। शराब स्कैम में गिरफ्तार के कविता की रिहाई और तवील अरसे के बाद निजामाबाद आमद पर बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने एमएलसी के कविता का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनान ने बड़ी तादाद में डिचपल्ली पहुंचे और कविता का इस्तकबाल किया। बीआरएस सफों के नारों और खुशियों के दरमियान पार्टी के अहम लीडरों ने कविता को गजलों से नवाजा। खवातीन ने बड़े पैमाने पर शिरकत की और कविता का पुरजोश इस्तकबाल किया। पार्टी लीडरों और कारकुनों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के बाद कविता ने बाईपास रोड से सुभाष नगर एसएफएस सर्कल तक बीआरएस की एक बड़ी रैली निकाली। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने एसएफएस सर्कल में तेलंगाना मां की मूर्ति को बुलाए अकीदत पेश की। वहां मुनाकिदा रैली में एमएलसी के कविता ने मुकामी अवाम और बीआरएस पार्टी कारकुनों से खिताब किया और कहा कि उनका जो बेमिसाल इस्तकबाल है उसके लिए वो सारी जिंदगी मखरूज रहेंगे। इस मौके पर साबिक वजीर एमएलए प्रशांत रेड्डी, बीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी, साबिक एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक एमएलसी विजय गौड़, दीगर भी मौजूद थे। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स शरीफ का आगाज बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। आलमी शोहरत याफ्ता सोफी बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स शरीफ की तकारीब का आज से शानदार पैमाने पर आगाज हो गया। आज बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई की रस्म के साथ उर्स शरीफ का बाज़ाब्ता आगाज हो गया, जिसके सबब दरगाह अजमेर में काफी सरगर्मी देखी जा रही। हर साल की तरह इस बार भी उर्स के मौके पर परचम की रिवायत की रस्म की तकरीब शान व शौकत के साथ अदा की गई। जन्नती दरवाजा 12 जनवरी से अगले 6 दिन तक खुला रहेगा। उर्स के मौके पर दरगाह को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। उर्स के मौके पर मुल्क व बैरून मुल्क से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के अकीदतमंद बड़ी तादाद में अजमेर पहुंचे। जायरीन की सहूलत के लिए इंतजामी सतह पर भरपूर तैयारियां की गई। पुरानी रिवायत के मुताबिक उर्स के लिए आने वाले जायरीन के लिए जन्नती दरवाजा खोला जाता है। जन्नती दरवाजा खुलने के बाद लोग वहां से गुजरते हैं और दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह पर हाजिरी देते हैं। इस पुरानी रिवायत के मुताबिक जन्नती दरवाजा 6 रजब को बंद किया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान से 264 जायरीन का एक वफद 4 जनवरी को हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होगा
और 6 जनवरी को अजमेर पहुंचेगा। जिले इंतजामिया ने यहां के चोड़ी बाजार में वाक़े सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में उनके क़याम और खाने का इंतजाम किया है। पाकिस्तानी वफद 12 जनवरी को वापस जाएगा। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी 4 जनवरी को मरकजी वजीर किरण रिजिजू के जरिए दरगाह पर चादर पेश करेंगे। अजमेर सिटी के एडीएम गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि 4 जनवरी को मरकजी वजीर किरण रिजिजू मोदी की तरफ से चादर लेकर अजमेर आएंगे और इसके लिए तैयारियां जारी हैं। तेलंगाना में साइबर जराइम में बेहद इजाफा, डीजीपी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने ये रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि रियासत में अमन व जब्त की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि इस साल रियासत भर में 2 लाख से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए। डीजीपी जितेंद्र ने कहा कि इस साल रियासत में साइबर जराइम के मामलात में भी तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि साइबर जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 33 से 43% इजाफा हुआ है। डीजीपी ने बताया कि इस साल जुमला 25,184 साइबर केस दर्ज किए गए और मुतासिरीन को 180 करोड़ रुपये वापस दिलवाए गए। 1800 धोखाधड़ी पर मबनी साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। डीजीपी ने यह भी कहा कि मामूली वाक़यात को छोड़कर रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है। इस साल 85 माओ नवाजों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर हैदराबाद, साइबराबाद, रिच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स के अलावा सीनियर पुलिस ओहदेदारान मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। खवातीन वो 2 शीशाओं के फैशन का बाएतिमाद वो भरोसामंद नाम जमजम सूट्स। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर मरहबा सुपरमार्केट के पीछे नज़द बोधन बस स्टैंड, खिला रोड, निजामाबाद। आपकी ईद व तकारीब, छोटे बड़े फंक्शन के लिए हमारे यहाँ खवातीन वो 2 शीशाओं के दीदा से मलबूसात जो आपकी पहली पसंद होगी और आपको जाज़िबी नजर बनाने वाला स्टॉक दस्तयाब है। जमजम सूट्स की खुसूसी स्पेशल ऑफर 5 दिसंबर ता 20 दिसंबर 1000 रुपये 4 पीस कॉटन ड्रेस, 1400 रुपये 3 पीस वर्क ड्रेस मटेरियल, 1800 रुपये 3 पीस हेवी वर्क ड्रेस मटेरियल, 2000 रुपये 2 पीस पाकिस्तानी फुल वर्क ड्रेस मटेरियल, 2800 रुपये 2 पीस फर्शी लहंगा, 3500 रुपये 2 पीस रशियन प्लाजो गरारा, 1300 रुपये 2 पीस बुरखा। ऑफर सिर्फ 5 ता 20 दिसंबर, तो जल्दी करें। जमजम सूट्स रूबरू वेंकटेश्वरा मिल्क सेंटर नज़द बोधन बस स्टैंड, किला रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 7981668967 9390414785। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। शहर के तमाम डिवीजनों की तरक्की के लिए काम करेंगे, नुडा चेयरमैन केशव वेणु का बयान। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता हुकूमत और हुक्मरानों की अदम तवज्जुही ने शहर की तमाम डिवीजनों में तरक्की को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन केशव वेणु ने कहा कि साबिक़ हुकूमत और हुक्मरानों की लापरवाही ने शहर के तमाम डिवीज़नों में तरक्की को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। शहर के 7वें डिवीज़न के रामर्थी गोपी और 8वें डिवीज़न के रमेश की क़ियादत में नुडा चेयरमैन केशव वेणु ने रोटरी नगर का दौरा किया। इस मौके पर रोटरी नगर की आवाम ने कई मसाइल केशव वेणु के इल्म में लाया। इस मौके पर बात करते हुए केशव वेणु ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में 7वें और 8वें डिवीज़न के साथ साथ तमाम डिवीज़नों के तमाम मसाइल को हल करके डिवीज़न की तरक्की की जाएंगी। इसके लिए पीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के इल्म में ये मसाइल लाए गए और डिवीज़न में पीने के पानी और नकासियाब, बीटी सड़क जैसे बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ी रकम लाई जाएंगी। डिवीज़न में जहां ज़रूरत हो वहां सीसी सड़कें, इलेक्ट्रिक लाइट्स और पार्क भी बनाए जाएंगे। नुडा चेयरमैन की हैसियत से वो खुसूसी फ़ंड से डिवीज़न के मसाइल हल के लिए खुसूसी पहल करेंगे। उन्होंने अवाम को बताया कि अब से वो हर शहर में हर डिवीज़न का दौरा करेंगे और नुडा चेयरमैन की हैसियत से डिवीज़न के हर मसले के हल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन मौजूद थे। ఇక్కడ వాస్తవంగా చూస్తే నాకే బాధగా ఉన్నది. ఇటువంటి అభివృద్ధి కూడా గత 20-25 ఏళ్ల నుంచి జరగడం లేదని చెప్పి ఇక్కడ కాలనీ వాళ్ళు తెలపడం జరుగుతుంది. అలాగే మౌలిక సదుపాయాలైన కనీసం డ్రైనేజ్ సదుపాయాలు కూడా లేవు, సీసీ రోడ్లు లేవు, బీటీ రోడ్లు లేవు, మంచినీటి సదుపాయం కూడా లేదు. కొన్ని ఏరియాలలో
మంచినీటి పైప్ లైన్ లేదు. ఆ సమస్యలన్నీ ఇప్పుడు నాకు దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. నేను ఖచ్చితంగా పెద్దలు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, అలాగే పెద్దలు షబీర్ అలీ గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఈ రోటరీ నగర్ 7th, 8th 2 డివిజన్లలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో వాటిని పూర్తిగా కాకుండా నా వంతుగా మౌలికంగా సదుపాయాలను కల్పిస్తూ పూర్తి స్థాయిలో సీఎం గారికి దృష్టికి తీసుకెళ్లి స్పెషల్ ఫండ్స్ ఏమైనా డిక్లేర్ చేయించే విధంగా నేను పెద్ద నాయకులతో మాట్లాడి వీరి సమస్యలన్నీ సాల్వ్ చేస్తానని తెలియజేస్తూ, కానీ ఏదైతే మీరు చెప్పిన సమస్యలలో ప్రధానమైన సమస్యలు నా పరిధిలో ఉన్నంత ముడా పరిధిలో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది వాటిని 2 నెలల్లోగా నేను పరిష్కరించి మీకు స్థానికంగా డ్రైనేజ్ కానీ, రోడ్డు కానీ, బీటీ రోడ్లు కానీ, మంచినీటి సదుపాయాలు కల్పించడంలో నుడా వంతు సహాయ సహకారాలు మీకు అందరికీ ఉంటాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి ఒక్క మారు నాకు ఈ అభివృద్ధి కమిటీ, రోటరీ నగర్ అభివృద్ధి కమిటీ వారు ఆహ్వానించేందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సదా మీ వెంట మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఇది ప్రజాపాలన, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ప్రజాపాలన విజయవంతంగా నడుస్తుంది. మీ సమస్యలన్నీ సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఎంత నిధులు అవసరం ఉంటే అంత నిధులు ఈ नवीपेट मेन रेलवे फाटक पर मरम्मती काम जारी। 1 जनवरी की निसफ शब के बाद रेलवे फाटक खोल दिया जाएगा और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर बी श्रीनिवास का बयान। नवीपेट पर रेलवे पर जारी मरम्मती काम के पेश नजर रेलवे फाटक नंबर 188 लेवल क्रॉसिंग को 1 जनवरी 2025 से खोल दिया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर बी श्रीनिवास ने बताया कि ये तब तक बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक मरम्मती काम की वजह से इस माह की 26 तारीख को सुबह 7 बजे से बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब फाटक खोला जाना था तो रेलवे फाटक की बंदिश में मजीद 2 दिन की तौसीक कर दी गई क्योंकि इजाफी मरम्मती काम किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक 1 जनवरी की निसफ शब के बाद खोल दिया जाएगा और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएंगी। मुसाफिरों और अवाम को मशवरा दिया कि वो इस मामले का नोटिस लें और मजीद 2 दिन मुतबादिल रास्तों से सफर करें। इस माह की 25 का 28 तारीख को तेलंगाना रियासत की चौथी सीपीएम पार्टी महासभा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद मरकज की बीजेपी हुकूमत की इख्तियार करदा पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करना है। हुकूमत तमाम मसाइल को हल करे। जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। तेलंगाना रियासत की चौथी सीपीएम पार्टी महासभा इस माह की 25 था 28 तारीख सिंगारेड्डी टाउन में मुनाकिद हो रही। पार्टी जिला कमेटी की हिदायत पर इतवार को पार्टी दफ्तर में महासभा के पंफलेट की रस्म इजराई अमल में है। इसके बाद पार्टी जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि रियासती कांग्रेस अवामी मसाइल पर गुज़िश्ता 3 सालों की तहरीकों का जायजा लेंगी और मुस्तकबिल की तहरीकी सरगर्मियों का फैसला करेंगी। उन्होंने कहा कि लेबर क़वानीन में लाई गई तब्दीलियों के खिलाफ रियासत भर में कई तहरीकें चलाएगी, जिनमें बुनियादी तौर पर बेरोजगारी के मसले के हल और मरकज की बीजेपी हुकूमत के जरिए लेबर क़वानीन में तब्दीली के खिलाफ, ख़वातीन पर हमलों के खिलाफ और सरी मजदूरों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हल तलब है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक की सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया जाएगा और कहा कि महासभा के इफ्तिताह के मौके पर 25 तारीख को सिंगारेड्डी कस्बे में एक बहुत बड़ा जलसे-आम मुनाकिद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में सीपीएम पार्टी सीनियर कायदीन एम गंगाधर, जिला सेक्रेटरी ग्रुप मेंबरान पी वेंकटरामलू, नूरजहां दीगर भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి అనేక హామీల్ని ఈరోజు విస్మరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ హామీల అమలు కోసం అట్లాగే ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిర్వహించేటువంటి ఉద్యమాల్ని ఈ మహాసభలో రూపొందించుకోవటం జరుగుతుంది. గత 3 సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఈ దేశ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీల్ని విస్మరించడంతో పాటు ఈరోజు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న విషయంలో కానీ, అట్లాగే మహిళల పట్ల జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాల పట్ల కానీ, రైతాంగాన్ని ముంచేటువంటి పద్ధతుల్లో వ్యవసాయ చట్టాల మార్పుకు నిరసనకు కానీ, అట్లాగే ఈరోజు కార్మిక చట్టాల్లో తెచ్చినటువంటి మార్పుల్ని నిరసిస్తూ అనేక ప్రజా ఉద్యమాలు ఈ దేశంలో జరిగినాయి. వాటిల్లో ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రధానంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో అనేక ఉద్యమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. కానీ नरेंद्र मोदी प्रभुत्व इनका अनेक समस्या इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
शराब स्कैम मामले के बाद एमएलसी के कविता की पहली बार निजामाबाद आमद। शहर पर चढ़ा गुलाबी रंग। हम केसीआर की औलाद है, हम डरने वाले नहीं। कांग्रेस ने तमाम तबकात से झूठे वादे किए। एमएलसी के कविता। खुशनसीब आज़मीन जिन्हें अल्लाह ने अपने घर के दीदार और मस्जिद नबवी पर हाजिरी के लिए चुना, खुशू व खुशू, इखलास और रब की रज़ा के लिए मनासिक हज जान जान कर अदा करें। पहले तरबियती इज्तिमा से अकाबरीन। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर शरीफ के 813वें उर्स शरीफ का शानदार आगाज। बुलंद दरवाजे पर परचम कुशाई। मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।